Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well in your life. My name is Rishi Malik and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड एंड मनी मार्केट फंड ऑफ SBI लाइफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अगर आप ई वेल्थ अश्योर, स्मार्ट वेल्थ बिल्डर या चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स के बारे में बात करते हो तो इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर रादर रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी बात करते हो तो इक्विटी, बॉन्ड एंड मनी मार्केट फंड SBI लाइफ कंपनी आपको देती ही देती है। अब क्या है कि एज अ इन्वेस्टर मैंने एक समय पर डिसाइड कर लिया कि मैं 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करूंगा। मैंने 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए या 2 साल हो गए। अपना प्रीमियम मैं हर एक साल जो है समय पे कर देता हूँ, बट मैं उसको एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि जितना मैंने पैसा पे किया है उसके मुताबिक मुझे वो पर्टिकुलर फंड जो है वो रिटर्न प्रोवाइड भी कर रहा है या नहीं। सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग अ रिव्यू वीडियो ऑफ दीज 3 फंड्स जो मेन रहते हैं SBI लाइफ के किसी भी यूलिप प्लान के अंदर। तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि वो जो पर्टिकुलर फंड जो है वो अपना बेंचमार्क भी मीट कर रहा है रिटर्न का या नहीं इस समय पर, और उसी के साथ साथ इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि अगर मैं इस समय पर मनी मार्केट के अंदर 80% पैसा लगा के बैठा हुआ हूँ और इक्विटी में मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, सो आई कैन इवन स्विच दैट 80% फ्रॉम मनी मार्केट फंड टू इक्विटी फंड टू गेट मोर अमाउंट ऑफ रिटर्न इन अपकमिंग फ्यूचर, जितना भी समय का मेरा पॉलिसी ड्यूरेशन है और प्रीमियम पेइंग टर्म है। सो आई विल बी मेकिंग अ रिव्यू ऑन दीज 3 फंड्स। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो टू गेट एन आइडिया कि आप अपना पैसा सही जगह पे कहाँ पे पार्क कर पाएंगे, और उसी के हिसाब से अगर आपने गलत डाला हुआ है तो उसको रीस्विच करके एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको रिटर्न आना शुरू हो जाए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड एंड यूलिप पॉलिसी। रिक्वेस्टिंग यू 50 लाइक्स इज द एम ऑन दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगे तो प्लीज इसको शेयर भी जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ करना। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले SBI लाइफ इक्विटी फंड के रिव्यू के बारे में, 131 रुपये का NAV प्राइस रहेगा। इट मीन्स अगर आपको इस पर्टिकुलर फंड की 1 यूनिट को परचेज करना है तो आपको कंपनी को 131 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे। रिटर्न से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा NAV के बारे में। यहाँ पर कंपनी दिखा रही है कि 21 जुलाई 2021 के अंदर जो NAV प्राइस था वो 127 रुपये का था। एज इफ नाउ इट इज़ 131 रुपीज़। सो इट मीन्स देर इज़ अ एप्रिसिएशन ऑफ 4 रुपीज़ इन दी NAV इन लास्ट 1 ईयर। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न के अकॉर्डिंग बात करते हो प्रीवियस 3 ईयर्स के हिसाब से 12.4% का रिटर्न है। प्रीवियस 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग इट इज़ 19.7% एंड प्रीवियस 1 ईयर के अकॉर्डिंग इट इज़ 1.8%। सो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के अंदर, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। नहीं तो आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा एवरेज रहेगा। इट विल बी नॉट बिलो टू 8% और 9%, इट विल बी डेफिनेटली अप टू 10 to 12% एवरेजली। अब इसी ही पर्टिकुलर फंड का मैं आपको बेंचमार्क वर्सेस अचीवमेंट दिखा देता हूँ रिटर्न का कि कितना रहा है अकॉर्डिंग टू दी टाइम। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा इन्हीं की शीट के अकॉर्डिंग जो मैंने डाउनलोड किया है। अब कंपनी यहाँ पर कहती है कि सिंस इंसेप्शन जो बेंचमार्क था वो 12.60% का था, बट रिटर्न जो मिला है वो है 15.44% का। सो देर इज अ एप्रिसिएशन ऑफ 3% रिटर्न एज अकॉर्डिंग टू दी बेंचमार्क एज अकॉर्डिंग टू सिंस इंसेप्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 3 साल, 2 साल या 1 साल के मुताबिक, तो उस केस में थोड़ा सा जो रिटर्न है बेंचमार्क से कम आया है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। अब इसी के साथ साथ मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली कंपनी इन्वेस्ट क्या कर रही है आपके मनी को, कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है वो सेग्रीग्रेट किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ITC, लार्सन टर्बो, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इट मीन्स अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखते हो तो डेफिनेटली आपको एक रिटर्न जो है वो आता हुआ ज़रूर दिखेगा इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की फंड डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा रिस्क प्रोफाइल हाई रहेगा, बेंचमार्क निफ्टी 50 है। उसी के साथ साथ कंपनी यहाँ पर बोल रही है टू प्रोवाइड हाई इक्विटी एक्सपोजर टारगेटिंग हाई रिटर्न्स इन दी लॉन्ग टर्म ओनली। सो इट मीन्स इफ यू आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर fund in your investment, you have to put your money for 5-year lease to get more amount of return as according to the benchmark। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं
SBI लाइफ बॉन्ड फंड के अकॉर्डिंग बॉन्ड फंड में जो आपको रिटर्न आ रहा है वो 5.6% का है, जहां पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं या आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। 21 जुलाई 2021 के अंदर भी 39 रुपीज़ की NAV थी। इस समय पे भी जो है वो NAV 39 रुपीज़ की है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन कंसिडर 20% इन्वेस्टमेंट ओनली इन बॉन्ड फंड एज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि मार्केट जो है वो उठना शुरू हो चुका है। सो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू दैट यू विल स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फंड और स्विच योर मनी फ्रॉम बॉन्ड फंड टू इक्विटी फंड टू गेट यू मोर अमाउंट ऑफ रिटर्न। क्योंकि इस समय पर अब मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में मैं पैसा रख रहा हूं तो मुझे रिटर्न जो है वो आने ही वाला है। अब बॉन्ड फंड का भी अगर हम पूरा का पूरा एनालिसिस चेक कर लेते हैं तो यहां पर उसका भी रिटर्न एनालिसिस आ जाएगा आपके पास। कंपनी बोलती है कि 7.06% का बेंचमार्क है अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा रखते हो बॉन्ड फंड के अंदर, बट एट प्रेजेंटली जो रिटर्न आया है वो है 8.17% का। सो देर इज अ एप्रिसिएशन ऑफ अबव टू 1% ऑफ रिटर्न इन बॉन्ड फंड कैटेगरी ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो 3 साल, 2 साल और 1 साल के अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको ज़रूर दिखेगी बॉन्ड फंड के अंदर भी रिटर्न्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कंपनी आपको दिखा रही है कि एग्जैक्टली आप अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में किस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बेसिकली इलेक्ट्रिक, गैस, स्टीम, एयर कंडीशनिंग सप्लाई। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनीज के अकॉर्डिंग तो आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं सभी की सभी वहीं पर ही दिख रहा होगा, GOI एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दिख रही होंगी। इट मीन्स यू विल बी इन्वेस्टिंग योर मनी ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉट इन इक्विटी पार्टिसिपेशन इन बॉन्ड फंड। उसी के साथ साथ आपको जो रिटर्न है वो लो टू मीडियम ही जो है वो मिलेगा इस पर्टिकुलर फंड के हिसाब से। अब अगर हम बात करते हैं मनी मार्केट फंड के अकॉर्डिंग, मनी मार्केट फंड बेसिकली मीन्स आई एम इन्वेस्टिंग 30% इन बॉन्ड कैटेगरी एंड 70% इन इक्विटी पार्टिसिपेशन और 60% इन इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड 40% इन बॉन्ड कैटेगरी। सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिटर्न आपको दिख रहा होगा। इस समय पर 5 साल के हिसाब से जो रिटर्न है वो 5.2% का है। कंपनी का NAV 29 रुपये का है इस समय पर, पहले जो था वो 28 रुपये का NAV था। यहाँ आप देख सकते हैं 21 जुलाई 2021 के अंदर इट वॉज 28 रुपीज़, राइट नाउ इट इज़ 29 रुपीज़ एज अ NAV, राइट। सो अब मैं इसका भी आपको एनालिसिस दे देता हूँ बॉन्ड फंड के अकॉर्डिंग और मनी मार्केट फंड के अकॉर्डिंग भी। तो मनी मार्केट फंड के अंदर जो रिटर्न है वो एवरेजली सेम है बेंचमार्क के हिसाब से, और कंपनी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस समय पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो SBI लाइफ के किसी भी यूलिप प्लान के अंदर, इन दैट केस द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट योर मनी राइट नाउ इज इक्विटी फंड ओनली। वाई? बिकॉज इट इज गिविंग यू a return which is average, which is considerable as according to the ULIP plan, right? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो wherein you can even expect a rate of interest of 20% और 22% और 25% अगर आपने एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो। सो आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन तीनों ही फंड्स को, इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड एंड मनी मार्केट फंड को। आई विल रिकमेंड यू राइट नाउ इफ यू आर हैविंग अ SBI लाइफ प्लान इन योर पोर्टफोलियो, इन दैट केस यू शुड इन्वेस्ट योर मनी ओनली इन इक्विटी फंड टू गेट मोर अमाउंट ऑफ रिटर्न इन अ लॉन्ग टर्म टाइम स्पैन ड्यूरेशन। अगर वीडियो देखकर आपको एनालिसिस सही लगा हो, अच्छा लगा हो, इन दैट केस आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। थैंक यू फॉर giving your valuable time. Have a nice day, दोस्तों।